गर्मियों की छुट्टियों में नाना जी के पास घूमने आया बालक रवि उछलते कूदते नाना जी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि नाना जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? नाना जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे रवि का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर नाना जी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर में और दूसरा बाहर लगा दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? नाना जी ने रवि से पूछा। वह कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। नाना जी बोले, देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। नाना जी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर रवि अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने नाना जी को देखा तो देखते ही बोला, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। नाना जी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने घर में गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा नाना जी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। नाना जी ने बोला कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी ने लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब नाना जी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? रवि कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? उसे तो न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने ही फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता है, अपनी शाखाओं को आसमान से छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया
तो तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम इस तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। कहानी से निम्नलिखित सीख मिलती है। रवि ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह नाना जी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और लाइक तथा कमेंट भी कीजिए। हमें सुझाव दीजिए कि हम कहानियों को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।